नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता है आपके आरआरबी ग्रुप डी के जो हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आज हम दोस्तों 10 दिसंबर का एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नया टॉपिक जो है पूछा गया है, और थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, यानी सभी शिफ्टों का यहाँ पर ओवरऑल एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, पेपर किस प्रकार का आया है, करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन कौन से नए टॉपिक हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिला है, और साइंस में कौन से नए टॉपिक जो हैं पूछे गए हैं। इसके अलावा सेफ अटेम्प्ट शिफ्ट वाइज आपका क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पेपर के लेवल की बात करें सबसे पहले, तो वही दोस्तों मॉडरेट पेपर यहाँ पर देखने को मिला है। और अटेंडेंस वही आपकी 50, 60, 65 के समथिंग यहाँ पर रह रही है। वहीं एग्ज़ाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैथ आपकी बहुत ईजी यहाँ पर आज की जो शिफ्ट में पूछी गई थी। और रीजनिंग में दोस्तों आपको खासकर रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ थोड़ा सा सरल थी, लेकिन दोस्तों कैलकुलेटिव थी। सरल तो पूछी जा रही है लेकिन कैलकुलेटिव। अगर आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे तरह से मैनेज कर लेते हो टाइम के हिसाब से, तो आपको साइंस में टाइम मिल जाएगा, करंट अफेयर में टाइम मिल जाएगा करने के लिए, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें साइंस की और करंट अफेयर की, तो कहाँ से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि साइंस की अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, राइबोसोम यानी सेल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट्स के 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों, फोर्स से 2 न्यूमेरिकल, प्लांट टिश्यू। देखिए दोस्तों, लाइट और फोर्स, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, केमिकल रिएक्शन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ टॉपिक हैं जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल और क्षार से। केमिकल फार्मूला यहाँ पर पूछा गया था। जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, अनुवांशिकी। स्केलेटल सिस्टम से यहाँ पर आज दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आज पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नेटिज्म से 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे गए थे। करंट दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों नर्वस सिस्टम से भी यहाँ पर आज क्वेश्चन जो है पूछा गया है। रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है वो तो ये 4 टॉपिक हैं आज के। जो एक तो आपका स्केलेटल सिस्टम, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम। तो ये 4 टॉपिकों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है जिन भाइयों का एग्जाम नहीं हुआ है। बाकी अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। DRDO से दोस्तों आज 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसको विशेष ध्यान देना है। DRDO ने क्या चीज़ें जो है लॉन्च की है, क्या किया है, कौन सा जो है मिसाइल लॉन्च की है, क्या किया है, क्या नहीं किया। अवार्ड से क्वेश्चन मिला है, बजट से 2 क्वेश्चन थे, इंडेक्स से क्वेश्चन था, और वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन थे दोस्तों। वर्ल्ड करंट जो होती है उससे 4 क्वेश्चन थे। लॉन्चिंग से एक रामसर साइट से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको देख लेना है। अब बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, तो UR के लिए सेफ अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों देखिए 76 से 80 के बीच में हाई एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट बताऊंगा हर शिफ्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, हर कैटेगरी का। और OBC के लिए और EWS के लिए दोस्तों यहाँ पर 70 से लेकर के 76 के बीच में। वहीं SC एंड ST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपका 64 से लेकर के 70 के बीच में सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रहने वाला है आपका। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो सेकंड शिफ्ट का आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, जितनी मेरे स्टूडेंटों से बात हुई है उनके अनुसार दोस्तों जो सेकंड शिफ्ट है मॉडरेट पाई गई है। वहीं अटेंडेंस वही आपकी मैंने बताई दी है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी प्रकार से अटेंडेंस यहाँ पर मिल रही है। अब बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए दोस्तों मैथ नॉर्मल है लेकिन टाइम टेकिंग है। रीजनिंग टाइम टेकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट और आपका सीरीज जो आती है रैंकिंग जिसे हम कहते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपका घड़ी से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात करें दोस्तों साइंस और करंट अफेयर की,
तो देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में करंट अफेयर और साइंस में आपके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट आप देख रहे हैं। तो देखिए तो प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल रिएक्शन, नर्वस न्यूटन लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड न्यूमेरिकल लॉ से एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा शायद मेरे हिसाब से, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। फोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिज्म मोमेंटम से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, गति से। सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोकार्बन, मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिज्म से, ब्लड से, लाइट से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों, यूनिट्स और सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और यहाँ पर भी। अब बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो देखिए दोस्तों अवार्ड पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड, कोई अवार्ड दिया होगा वो इन्होंने, तो उससे रिलेटेड अवार्ड पूछा गया है। लॉन्चिंग से क्वेश्चन पूछा है, क्या लॉन्च किया गया है क्या नहीं। इंडेक्स से, बजट से, वर्ड से 3 क्वेश्चन थे। स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया, डिफेंस से रिलेटेड कोई थीम है यहाँ पर पूछी गई थी। अब बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, तो यूआर के लिए दोस्तों देखिए सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर आपका जो है 75 से लेकर के 80 के बीच में, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका 70 से लेकर के और 76 के बीच में। वहीं दोस्तों एससी एंड एसटी के लिए यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट जो है आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में यहाँ पर हाई एक्यूरेसी के साथ रहने वाला है। अब बात करें दोस्तों थर्ड शिफ्ट की, तो देखिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट में जो पेपर का लेवल है, सबसे पहले मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल दोस्तों वही मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अटेंडेंस दोस्तों वही आपकी 50, 60, 65, 55 वही आपको देखने को मिली है। अब बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मैथ रीजनिंग नॉर्मल पूछी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस और करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार। थर्ड शिफ्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड से, ये 2 टॉपिक नए पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड में भी और सेकंड में भी, सॉरी दोस्तों फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में भी पूछा गया है। केमिकल फार्मूला पूछा गया था, लाइट से 2 न्यूमेरिकल थे, मोशन न्यूमेरिकल था कोई, जेनेटिक्स से अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक दोस्तों एल्केन एल्किन एल्काइन का जो ये फार्मूला होता है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल और क्षार से। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट से, और केमिकल बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा सेल से और रिप्रोडक्शन से। अब बात करें करंट अफेयर की, तो देखिए दोस्तों स्कीम से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम साहब के लिए कोई अवार्ड मिला है उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बजट से और आपका गेम्स से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्ट्स से, थीम से, और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था वो पूछा गया था। इसके अलावा बैंक से, अवार्ड से, शतरंज से कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस और करंट अफेयर के लिए। अब बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, तो यूआर के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो यूआर का सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर वही दोस्तों आपका 76 से 80 के बीच में सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है हाई एक्यूरेसी के साथ। अब बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 72 से लेकर के और आपका 78 के बीच में। वहीं एससी एंड एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट जो रहने वाला है वो आपका 64 से लेकर के और 70 के बीच में। तो ये हाई एक्यूरेसी के साथ आपका हर शिफ्ट में अटेम्प्ट ये होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।